दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का जो अनमोल विचार है वो है धैर्य और सहिष्णुता से काम ले। और उसके बाद हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हमारे देश में या पूरे विश्व में शुगर एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। इसमें 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल यानी कि कोई उम्र की लिमिट नहीं है। किसी को भी शुगर हो जा रहा है। शुगर होने के कारण क्या है उसमें प्रकाश डालेंगे। शुगर क्यों होता है, इसको हम कैसे घरेलू उपचार से ठीक कर सके, और जो आप लोगों को आज हम महत्वपूर्ण जानकारी जो शेयर करने वाले हैं वो एक ऐसा पेड़ है दोस्तों जिसका फ्री का इलाज है। बहुत कारगर है। मात्र 4 पत्ती ही 5 दिन आप खा लीजिए। कैसा भी शुगर हो, चाहे साक्स हो, चाहे पल्स हो, कुछ भी शुगर हो, जड़ से खत्म हो जाता है। उसके बाद जांच करवा लीजिए। फिर जांच करवाने के बाद जब ये एक बार ठीक हो जाए तो इसके कुछ मात्रा कम कर दी जाएगी। तो सारा डिटेल आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे। इसलिए सभी से एक ही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए और पूरी जानकारी हासिल करें। जब पूरी जानकारी हासिल करेंगे तभी दोस्तों समझ में आता है। बीच में अगर छोड़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। आप सुनिए, अपने साथ साथ दूसरों को भी सुनाइए। दोस्तों, अच्छी जानकारी शेयर करना समाज को सुधारा जा सकता है। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक उपदेश को। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का एक बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़वादी था कि किसी अवैदिक पंडित का छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का पीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर से तृष्णा के दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट आया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, लेकिन पंडित जी नाराजगी के कारण विवश हूँ। पंडित जी हमारे ऊपर नाराज होंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरी इच्छा तो है। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूँ और तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है मतलब उसने कहा था कि नहीं दे सकती हूँ। अब किसी दिन हाँ भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूँ। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य और सहिष्णुता के बल पर यही 2 गुण है दोस्तों। धैर्य और सहिष्णुता के बल पर बड़े से बड़े कठिनपूर्णता को भी अनुकूलता में बदला जा सकता है। अगर आपके अंदर धैर्य है, करुणा है, सहिष्णुता है तो आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। आप कहीं के भी रहिए, कुछ भी करिए, कहीं रहिए, कितने भी बुरी परिस्थिति आ जाए आप उस परिस्थितियों से निपट सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। तो ये थी छोटी सी उपदेश कहानी के माध्यम से। तो अब चलिए जानते हैं शुगर क्यों होता है, शुगर होने के कारण क्या है और साथ ही इसका निवारण क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जैसे आपको जब भी कोई बीमारी होती है, जब उस बीमारी की जड़ में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं और उस जड़ से उसका इलाज करना होता है,
तभी वो अस्थायी इलाज होता है। इसीलिए जड़ से इलाज करने के लिए आपको उसकी गहराई तक जाना होगा, कारण समझना होगा। शुगर हमारे शरीर में बीमारियां क्यों होती है, चाहे वो शुगर हुआ, चाहे ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे हार्ट अटैक है, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे आदतों की वजह से होता है। तो वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है? दोस्तों, इस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं आज जो हम आपको पेड़ बताने वाले हैं, जो पत्ती आपको बताने वाले हैं, आप वो जानकारी ले लीजिए। तो मैं आपको दवा के बारे में बता दे रहा हूँ। अगर दवा को सही ढंग से जड़ से आपको इलाज करना है तो आपको कारण समझना पड़ेगा, क्यों होता है शुगर। इसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे। चलिए हम आपको दवा के बारे में पहले बता देते हैं। आज जो हम पत्ती बताने वाले हैं वो कसौदी का पेड़ होता है। कसौदी का, उसे कासमर्द, संस्कृत में कासमर्द कहते हैं, हिंदी में कसौदी कहते हैं, और इसका वनस्पतिक नाम है केसिया ऑक्सीडेंटलिस्ट। केसिया ऑक्सीडेंटलिस्ट इसका वनस्पतिक नाम है, और इसका अंग्रेजी का नाम है दोस्तों द निक्रो कॉफी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसके जो औषधि गुण है उसे जान लेते हैं। कसौदी का पेड़ कैसा होता है इसको जान ले तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं और इसका इमेज देख सकते हैं। कसौदी का जो है, कसौदी का झाड़ीनुमा पातक जहां खाली हो तथा कूड़े करकट में अपने आप उग जाता है। इसका एक और प्रकार होता है जिसे कालिस कसौदी कहते हैं। इसके शाखाएं सांवले बैंगनी रंग की होती है। जड़ की छाल काली होती है जिससे जड़ जली हुई मालूम होती है। इससे कस्तूरी जैसी गंध आती है। दोस्तों, कसौदी का पेड़ जो आपके आसपास सब जगह मिल जाएगा। ये ऐसा बहुत जिद्दी पेड़ होता है, जहाँ भी जरा सा भी झाड़ हुई वहाँ पे आपको आसानी से ये मिल जाएगा। गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसके फोटो देख सकते हैं। लेकिन आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे उस सब इस पेड़ को पहचानते होंगे। तो दोस्तों, कसौदी के पेड़ के पत्ती आपको लेना है। अब इससे पहले जान लेते हैं कि इसके औषधिक गुण क्या है। इसके औषधि गुण क्या है, फिर इसके फायदे के बारे में जानेंगे। तो इसके फायदे तो दोस्तों 225 है। सारे फायदे के बारे में बात करेंगे और इसके गुण के बारे में जानेंगे हम। और इसके बाद हम बताते हैं कि इसके शुगर में कितने मात्रा लेना है, कितने पत्ती खाना है। कसौदी के आयुर्वेदिक पत्ती का औषधि गुण कर्म प्रभाव की बात करें तो कसौदी वात, कफ, पित्तनाशक, बाह्य प्रयोगों में वेदनानाशक, कफनाशक, मूत्रल तथा जनेंद्रिय रोग के लिए लाभदायक। कसौदी के बीज रक्त विकार, हृदय विकार, साधारण खांसी, उक्कर खांसी में भी लाभदायक है। कसौदी के पत्ते अविनाशक सक्रियता को बढ़ाते हैं। कसौदी के बीज, पत्ते जड़ बुखार में फायदेमंद है। कसौदी के जड़ मूत्र रोग में भी मदद करते हैं। यानी कि इसके पत्ती, जड़, छाल सब कुछ फायदेमंद है। तो लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे पत्ती के। अब हम इसके फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, शुगर को ठीक करता है, आंखों की बीमारियों को दूर करता है, कान दर्द में सहायक, कंठ रोग में सहायक, खूनी बवासीर के इलाज में उपयोगी, आंतों के इलाज में सहायक, कुकर खांसी, आवाज की बैठने में भी इलाज किया जाता है, सुजाक रोग को ठीक करने में सहायक, हिचकी की समस्या को दूर करता है, सांसों से संबंधित बीमारी में लाभदायक, पेट के रोगों के लिए लाभदायक, बेचिस के इलाजों में सहायक, कौड़ा में भी उपयोगी है, मूत्र विकार को ठीक करने में सहायक, वीर्य विकार को ठीक करने में लाभदायक, पीलिया फाइलेरिया हाथी पाँव के इलाज में लाभदायक, मिर्गी के इलाज में सहायक, दांत खाद खुजली में लाभदायक, सफेद दाग को दूर करने में सहायक, चर्म रोग के इलाज में सहायक, मानसिक विकार को ठीक करता है, टाइफाइड फीवर को ठीक करने में उपयोगी, शारीरिक कमजोरी दूर करने में सहायक, सूजन को कम करने में लाभदायक, कीड़ों को काटने पर इलाज में उपयोगी, बिच्छू के डंक मारने पर भी इसका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, आप जान गए इतने सारे फायदे हैं, लेकिन
इतने सारे फायदे के नहीं, आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि इसको शुगर के इलाज करने में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, शुगर को इन पत्तों के माध्यम से कैसे ठीक किया जाता है, आज हम समझेंगे। तो ध्यान से सुने। आपको कसौदी के 4 पत्ती लेना है। सुबह 4 पत्ती, 4 पत्ती शाम, सुबह शाम 4-4 पत्ती। आप ऐसे लेकर चबा करके पानी पी सकते हैं। पानी गुनगुना पीना चाहिए। जब भी इसे खाइए, खाना खाने के 1 घंटा 1.5 घंटा पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं। सुबह शाम आप डिफरेंट कर लीजिएगा। अगर सुबह आप 8 बजे ले रहे हैं तो शाम को 5-6 बजे ले लीजिएगा। सुबह शाम याद रखिएगा, 5 दिन खा लीजिएगा, 5 से 6 दिन इसे खा लीजिएगा। फिर उसके बाद अपना शुगर आप चेक करवा लीजिएगा। अगर शुगर नॉर्मल हो गया, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया, तो हल्का सा गुड़ खाकर अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन तक ना खाइएगा, 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते खाने के बाद फिर शुगर चेक करवा लीजिए। फिर शुगर जब नॉर्मल हो जाए तो इसकी मात्रा कम कर दीजिएगा। जहाँ पे 4 पत्ती ले रहे हैं तो 2 पत्ती कर दीजिएगा। उसके बाद फिर 1 हफ्ते लीजिए, फिर शुगर चेक करवा लीजिएगा। फिर शुगर कैसे हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। शुगर 2 टाइप से चेक होता है दोस्तों। एक होता है खाना के पहले, एक खाने के बाद। अगर आपके खाने के पहले वाला 100 है और खाने के बाद वाला 100 से 110 है तो नॉर्मल है, मान के चलिए। 100 से ऊपर जा रहा है, 110 से जरा से भी ऊपर जा रहा है तो या कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मैनुअल चेकिंग में इन दोनों में 10% का डिफरेंट आएगा। तो उसी हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में चेक करवा रहे हैं 110 आ रहा है तो मान लीजिए नॉर्मल है। अगर आप मैनुअल चेक करवा रहे हैं 100 आ रहा है तो जान लीजिए आपका नॉर्मल है। अगर 100 से ऊपर है तो खान पान से ही कंट्रोल हो सकता है और खाने के बाद 140 प्लस जा रहा है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और अपने एक्सरसाइज, योगा, खान पान के मदद से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपका शुगर 200, 200 प्लस, 300 हो, 400 हो तो दोस्तों ये पत्ती आप ले लीजिएगा। उसके नीचे तो आपका वैसे ही परहेज से नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे आपने शुरू में 4 पत्ती लीजिए, 5 से 6 दिन, उसके बाद चेक करवाना कितना आया है। ज़्यादा अगर डाउन आ रहा है तो 2 पत्ती सुबह शाम कर दीजिएगा। फिर उसके बाद चेक करवा लीजिए। अगर एकदम नॉर्मल हो गया है तो 2 पत्ती एक बार कर दीजिएगा 1 हफ्ते, फिर 1 पत्ती एक बार करके, ऐसे धीरे धीरे करके, एकाएक मत छोड़िएगा। धीरे धीरे करके इस पत्ती को आप छोड़ दीजिएगा और आपका शुगर डाउन हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। पहली प्रक्रिया करना है, दूसरी प्रक्रिया करना है। इसके बाद आप जान लीजिए जब आपका शुगर डाउन हो जाए, शुगर नॉर्मल वैल्यू पर आ जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, क्या परहेज करना है कि फिर शुगर ना बढ़े, उसको भी हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले दूसरा उपाय आपको बता देते हैं। तो आपको रात में लेना है दूध 1 गिलास, दूध 1 गिलास लेना है। उसी में लेना है अश्वगंधा पाउडर। दोस्तों अश्वगंधा पाउडर मार्केट में आता है, आप ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर आता है, अश्वगंधा टैबलेट आता है, जो आपको सूटेबल पड़े लेकिन सबसे बेस्ट होता है अश्वगंधा पाउडर ले लीजिएगा या फिर आप इसकी जड़ी ले लीजिएगा। जड़ी लाने के बाद आप इसका खुद पाउडर घर पर बनवा सकते हैं। 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और उसके साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, या तो दोनों आप ले लीजिएगा। आप अश्वगंधा पाउडर ले लीजिएगा 100 ग्राम, 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा। दोनों मिला के आप रख लीजिएगा। 1.5 चम्मच दूध में मिला के रात को सोते समय खा लेना है। कब खाना है? तो रात में सोते समय। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, तो ये सारी चीजें आपको शांत कर देगा। इसको कितना दिन लेना है? 3 महीने तक। जब आपका शुगर नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, तब भी आप इसको लेते रहिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और ये किसी भी उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सभी। इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर
3 महीने बाद पूरी तरीके से शुगर ठीक हो जाए तो आप इसको लेना बंद भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अश्वगंधा बंद कर देना है। सिर्फ त्रिफला चूर्ण आप जीवन भर सेवन करते हैं तो आपका शुगर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिफला में वो शक्ति है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये 2 इलाज करके आप अपने शुगर को ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं। इसमें नाम मात्र का आपका पैसा लग रहा है, कोई खर्च नहीं है। आपका जो कासमर्द का पेड़ है, जिसे हम आम स्थानीय भाषा में कसौदी का पेड़ कहते हैं, तो कसौदी का पत्ता है, ये तो फ्री में कहीं भी आपके आसपास मिल जाता है। ये आपके आसपास पाया जाता है, बड़े ही आसानी से उसे ले लीजिएगा। उसके बाद बस दूध है, दूध तो घर पर ही है, बहुत लोग गाय पालते होंगे, उसे ले ले और ये एक नियम आपके शुगर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों, आइए हम ये जान लेते हैं कि आपको शुगर होता क्यों है। शुगर होता क्यों है, जब आप इसका कारण जान जाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, शुगर होने के आज के समय में बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ एक कारण नहीं, लेकिन जो आयुर्वेद सबसे बड़ा कारण मानता है वो है दोस्तों आपका रक्त में एसिडिटी का बढ़ना। और रक्त में एसिडिटी कब बनती है, जब आपका बात रोग गड़बड़ होता है। अब बात रोग क्यों गड़बड़ होता है, तो इसका बहुत सारे रीजन है। बात रोग दोस्तों, अगर आपका खान पान गड़बड़ है या खान पान में कुछ ऐसी चीजें सेवन कर रहे हैं जिससे आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है, तो यही जब गैस कब्ज एसिडिटी बनते बनते पेट की एसिडिटी आपके रक्त की एसिडिटी में होती है, घुल जाती है, पेट की एसिडिटी रक्त में घुल जाती है, तो वही जब रक्त की एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों आपको जो है ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ये हार्ट अटैक या गठिया बाई बतास, ऐसे सारे 100 प्रकार के रोग बात रोग के कारण है। तो सीधे से आप जान लीजिए, आप अपने बात रोग को ठीक कर लीजिए। अब बात रोग को कैसे ठीक करें और बात रोग क्यों होता है, इसके अलग से हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, आप उसे देखकर बात कफ पित्त के रोग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। तो पहला रीजन हो गया आपका बात रोग गड़बड़ है। बात रोग क्यों गड़बड़ होता है, आपकी खान पान, आपकी लाइफ स्टाइल से। दूसरा, आज का लाइफ स्टाइल क्या है और पहले का लाइफ स्टाइल कैसा होता था। आज जो लोगों में 15 साल 20 साल में शुगर हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग बाहर की चीजें ज्यादा ले रहे हैं, चीनी का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। एक एक घर 4-4 5-5 लोगों का जो परिवार होता है, उस घर में महीने में 8 से 10 किलो चीनी लग जाता है। और चीनी जो है ये धीमा जहर है, चीनी एक धीमा जहर है। अगर आप अपने खाने से चीनी ही हटा दीजिए, अपने किचन से चीनी हटा दीजिए, और इससे क्या होगा, शुगर वैसे ही 25 से 30% घट जाएगा। दूसरा रीजन है जीवन शैली। आज आपकी शरीर एकदम निष्क्रिय हो चुकी है, आपके अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं है। आप लोग बस यही है, खाली समय मिलता है तो मोबाइल पे, बाहर नहीं गेम खेल रहे, आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स सुस्त होते जा रहे हैं, वो एक्टिव नहीं रहते। और यही चीज जस्ट आप उल्टा चले जाइए, किसी के अपने बाप, पिताजी, दादाजी पूछिए, या फिर आप खुद सोचिए कि पहले की जो लाइफ स्टाइल होती थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेला कूदा करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे, उनका शरीर हमेशा एक्टिव रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम होता था, और उनके पास मोबाइल नहीं होता था। उनके पास मोबाइल नहीं था, वो समय से सो जाते थे, और वो इसलिए समय से सो जाते थे, 9 से 10 बजे तक खाना वाना खा के सो जाते थे। लेकिन आज चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, बूढ़ा आदमी, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ये मोबाइल में चिपके रहते हैं। अगर ठंडे का सीजन है तो रजाई ओढ़ लेंगे और अंदर मोबाइल में मूवी देखेंगे, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम चलाएंगे, चलाते रहेंगे, मोबाइल को हमेशा देखेंगे। इससे आंखें भी खराब होगी, आपका नींद शेड्यूल भी डिस्टर्ब होगा,
नींद डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए आज के समय में ये बड़ी बात है कि आप ज़रूरत काम है तभी मोबाइल को ऑन करिए, नहीं तो मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। आप अपने शरीर को एक्टिव रखिए। एक्टिव आप कई ढंग से रख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, जमकर वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, जो भी जाना है, लेकिन अपने शरीर को फिट रखिए। और जो सबसे बड़ा रीज़न है, शुगर एक दिन में नहीं होता है। जैसे आपका शरीर हार्ट अटैक एक दिन में नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए 20 साल तक तो आप कुछ खेल कूद भी लेते हैं, जो भी आप उल्टा सीधा खाते हैं, फैटी चीज खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या, ये जो बाहर के तेल हैं, तेल डलडा है, ये सारे बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये सब खाते हैं जब आप खेलते कूदते हैं तो उसमें बर्न हो जाते हैं। लेकिन 20-25 साल के बाद हो सकता है आपको कहीं कोई जॉब लग गया या आप ग्रेजुएशन में पहुंच गए तो अपने आप को मोबाइल में ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बिजी रखते हैं, खेलकूद कम हो जाता है। अभी के समय में तो स्कूलों में भी खेलकूद नहीं रह गया है। इससे आपकी शरीर निष्क्रिय हो जाती है और धीरे धीरे जो कुछ आप बैड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं या उल्टा सीधा बाहर की चीजें खा रहे हैं। लोग बाहर रहते हैं तो खाना बनाने की खुद से नहीं खाना बनाएगा, वो घर की खाना पसंद नहीं करते हैं। बाहर का चीजें ही, बाहर का होटल का ही खाना पसंद करते हैं। और बाहर की चीजों में लोग अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इनकम के लिए कुछ घटिया चीजें प्रयोग करते रहते हैं, जो कि वो फूड आपके पेट को बीमार बना दे रहा है। और जब आपका पेट बीमार हो जाएगा तभी आपको सब कुछ होता है, सब बीमारी, क्योंकि वो पैंक्रियाज आपका डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन सिस्टम आपका बिगड़ने लगता है। शुगर होने का सबसे बड़ा कारण ही है पैंक्रियाज का डिस्टर्ब होना। पैंक्रियाज कब डिस्टर्ब होता है, जब आपके पेट में गैस, एसिडिटीज बनता है। उल्टा सीधा आप खाते रहेंगे तो सीधी सी बात है आप दोस्तों, सात्विक खाना खाइए, सादा खाना खाइए, समय से खाइए, भूख से कम खाइए, खाना खाने का नियमों का पालन करिए, पानी पीने का नियमों का पालन करिए, इन प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, एक्सरसाइज करिए, रात को समय से बेड पर सोने जाइए और सुबह समय से जगिए। और सबसे बड़ी बात, चिंता तनाव से, डिप्रेशन से बचिए और शांत खुशहाल जीवन जिए। आज के समय में बहुत तनाव और डिप्रेशन की स्थिति है, तो इससे बचने के लिए आप प्राकृतिक नियम को पालन करिए, खान पान ठीक रखिए, मन स्थिति ठीक रखिए, खान पान ठीक रखिए, इससे मन स्थिति ठीक रहेगा। और जब आप एक्सरसाइज, योग, ध्यान करते रहते हैं तो आपका डिप्रेशन लेवल सब ठीक संतुलन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी शुगर को कम करने के लिए अचूक पेड़, जिसके 4 पत्ती आप रोज खाते हैं, इस तरह सेवन करते हैं और कुछ इन प्राकृतिक नियमों को अपनाते हैं, खान पान के नियमों को अपनाते हैं और अपना लाइफ स्टाइल को ठीक रखते हैं, तो दोस्तों 100% गारंटी है कि आपका शुगर बिल्कुल ठीक होगा और जड़ से ठीक होगा। और जो नियम है, जो विधियां है, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पुरुष सभी इस नियमों का पालन कर सकते हैं। सभी को अच्छा लाभ, सभी को अच्छे लाभ मिलेंगे, सभी को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों में शेयर जरूर कर देना। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।